गुड इवनिंग फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि स्वयं कोर्स कैसे ऑप्ट करना है, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे फ्यूचर में उसका रजिस्ट्रेशन करना है और क्या उसकी गाइडलाइन रहेगी। तो सबसे पहले गाइडलाइन आपकी एकेडमिक गाइडलाइन में है, वहाँ से आप जाके उसको रीड आउट करिए। ट्रिपल आई टी की वेबसाइट पे जाएंगे, एकेडमिक से जाएंगे, यहाँ से एकेडमिक गाइडलाइन में जैसे ही आप जाते हैं इसमें सर्च करेंगे स्वयं गाइडलाइन, तो आपको ये पेज नंबर 39 पे मिल जाएगा। MOOC Policy and Guideline, Procedure and Guideline for Opting Grade to be earned through MOOC course, Massive Online Open Online Courses के अंतर्गत NPTEL स्वयं से आपको कोर्स लेना है। स्वयं courses will be allowed to UG student for following purpose: for obtaining a minor degree, to clear backlog, स्वयं courses स्वयं कोर्सेज कैन नॉट सब्सिट्यूट द कोर कोर्सेज। केवल आप इलेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं, इलेक्टिव कोर्स इंप्रूव कर सकते हैं या अपना इलेक्टिव कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपने स्वयं कोर्सेज ऑलरेडी अर्न कर रखा है। और ये गाइडलाइंस आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, जिसमें कितने प्रतिशत सिलेबस मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 पेज की गाइडलाइन है, 3 पेज की, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि क्या कहते हैं। तो आप देख पाएंगे, ठीक है, कि कितना। और मेन मैपिंग आपको वीडियो में दिखाई जाएगी। द मैपिंग ऑफ क्रेडिट फॉर द सेम कोर्सेज विल बी, 8 वीक का कोर्स जो है उसके लिए 1 क्रेडिट मिलता है, और 12 वीक का कोर्स जो है उसके लिए 2 क्रेडिट के कोर्स मिलते हैं। पहले 16 क्रेडिट चलता था जिसके 3 क्रेडिट मिलते थे। अब एनपीटीएल में बहुत कम कोर्सेज हैं जो 16 वीक के हों। ठीक है, तो अपने इंस्टीट्यूट से ये 2 कोर्स ही आपके कोऑर्डिनेटर से मिलते हैं। अब स्वयं कोर्सेज आपको ऑप्ट कैसे करना है, कैसे उसमें यूज़ करना है, वो आगे के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ये गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लें स्वयं कोर्स ऑप्ट करने से पहले एक बार। CSE, ECME, SM डिज़ाइन सभी 2 कोर्सेज रिप्लेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। अपने मैक्सिमम 6 क्रेडिट आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय स्वयं। आप स्वयं से ज़्यादा भी क्रेडिट कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए, अर्निंग पर्पज़ के लिए, अपने CPI बढ़ाने के लिए। आप 6 क्रेडिट, 8 क्रेडिट, 10 क्रेडिट जितने भी करने हो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसका यूज़ अपने 148 क्रेडिट में सिर्फ 6 क्रेडिट ही कर पाएंगे पूरे प्रोग्राम में। एक सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, पूरे प्रोग्राम में आप 6 क्रेडिट यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, गाइडलाइन तो आपने देख ही ली वहाँ पे। हाउ टू रजिस्टर इन स्वयं पोर्टल, विच कोर्स आर अलाउड, कौन से कोर्स आपको अलाउ होंगे, नंबर ऑफ क्रेडिट, मैप इन इंस्टीट्यूट, हाउ टू रजिस्टर स्वयं कोर्सेज इन सेमेस्टर इन फ्यूजन पोर्टल, हाउ विल गेट द रिजल्ट, हाउ टू यूज़ स्वयं कोर्सेज क्रेडिट, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप स्वयं पोर्टल पे जाके कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। अब लेकिन कौन से कोर्स आप ऑप्ट करेंगे, ये स्वयं का पोर्टल है, आप कौन से कोर्स ऑप्ट करेंगे उसके लिए कोऑर्डिनेटर आपको लिंक भेजेगा कि ये कोर्सेज अलाउ हैं, तो उन कोर्सों को आप ले सकते हैं। मैपिंग ये आपने गाइडलाइन में पढ़ ही लिया। अब ये कोर्स 16 क्रेडिट वाला कोर्स नहीं चलता है, 8 वीक का 1 क्रेडिट मिलता है, 12 वीक के 2 क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्वयं कोऑर्डिनेटर से लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, उसको आप पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप अपने फ्यूज़र पे कैसे रजिस्टर करेंगे उसके, तो स्वयं स्लॉट अभी रजिस्टर हो रहे हैं, क्योंकि कोर्स आप स्वयं पोर्टल पे ज़्यादा कोर्सेज रजिस्टर कर सकते हैं। उसको फाइनलाइज करने के लिए आपको एक विंडो फ्यूजन में ओपन होगी, जिसमें आप अपने कोर्स एग्जैक्ट कौन सा कोर्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्यूजन में अभी स्लॉट अलॉट होंगे, फिर एकेडमिक ऑफिस एक टाइम स्लॉट देगा, 1 दिन का, 2 दिन का, जिससे आप अपने स्वयं स्लॉट को एक्चुअल कोर्स में रिप्लेस कर पाएंगे। एकेडमिक ऑफिस विल शेयर द टाइम स्लॉट वेयर यू कैन रिप्लेस स्वयं स्लॉट टू एक्चुअल स्वयं कोर्सेज। उसके बाद रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट से डाउनलोडेड बाय द एनपीटीएल पोर्टल
बच्चों से अब ग्रेड सबमिशन नहीं किया जाता कि आपने सर्टिफिकेट आपको मिल गया उसको सबमिट करो। पहले सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। डायरेक्ट स्वयं कोऑर्डिनेटर को लिस्ट शेयर कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेडिंग कर देता है। अब बच्चे अगर फ्यूजन पे रजिस्टर हो तो उसका ग्रेडिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे ग्रेडिंग की जगह सीडी ग्रेड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोर्स हटा दिया जाएगा, सीडी ग्रेड मिलेगा जिसका आपके सीपीआई में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, जिसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट वो ग्रेड दिखेगा। ग्रेड विल बी एडेड इन फ्यूजन सेट, नो एनी प्रोविजन टू रिमूव ग्रेड इफ ग्रेड इज अवार्ड। अगर आपको कोई भी ग्रेड मिल गया है सी डी एफ तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हटवा लें, वो आपके ग्रेड शीट में शो होता रहेगा। उसका यूज़ करके आप आगे कैसे यूज़ करेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। स्वयं क्रेडिट का यूज़ कैसे करना है। तो यू कैन ड्रॉप एनी इलेक्टिव। अगर आपके पास पहले से स्वयं आपने मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में 2 स्वयं कर लिए 4 क्रेडिट के, तो उसका यूज़ करके आप फिफ्थ सेमेस्टर में कोई भी कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं, या फिफ्थ में आगे किसी भी सेमेस्टर में ड्रॉप कर सकते हैं। या आप चाहें तो उसी सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का जैसे कोई इलेक्टिव है तो उसकी जगह 3 क्रेडिट को कोई भी स्वयं आप ले सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या आप अपनी एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी सेमेस्टर में, इसमें बैकलॉग भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें लिखा नहीं है। आप मान लीजिए किसी इलेक्टिव में बैकलॉग है, मान लीजिए आपका फोर्थ सेमेस्टर में किसी इलेक्टिव में बैकलॉग या कम ग्रेड है, बिलो टू सी, उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं स्वयं से। लेकिन उसके लिए भी सेम गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप जब भी इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी फिफ्थ में करेंगे या सिक्स में, तो एक ही सेमेस्टर में दोनों कोर्स लेना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले से स्वयं कर रखे हैं उनको यूज़ करके आप इम्प्रूव कर लो, ऐसा नहीं है। आपको अगले सेमेस्टर में 2 कोर्स लेना पड़ेगा, उसकी जगह इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। और इम्प्रूव करने के बाद वो प्रीवियस ग्रेड हटता नहीं है, वो आपकी मार्कशीट में हमेशा शो होता रहता है। लेकिन सीपीआई जो कैलकुलेशन होती है, जो हाईएस्ट ग्रेडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके या एकेडमिक ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है। समझ गए होंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।